कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे भी फर्ज किए हैं। एक महीने में 30 दिन, 29-30 जो भी होता चांद के हिसाब से। और जब वो रोजे भी रखने लगे और रोजे के भी पाबंद हो जाएं, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर पूरी जिंदगी में एक मर्तबा हज भी फर्ज किया गया है। उलमा बैठे हैं, बुखारी की रिवायत है, पूछिए अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। आए मुआज, इस्लाम की बुनियाद है तो 5 चीजों पर, लेकिन 5 चीजें तुम बैक वक्त उनके सामने मत रख देना। अगर 5 चीजें तुम उनको बता दोगे तो कोई इस्लाम कबूल नहीं करेगा, सब भाग जाएंगे। कलमा भी पढ़ो, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुको भी नहीं, नबी को रसूल को अपना नबी भी मानो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को, और नमाज भी पढ़ें, ज़कात भी दें और हज भी करें और रोजे भी रखें। इतना मुश्किल काम हमसे नहीं होगा। वो दूर भाग जाएंगे, इस्लाम के करीब नहीं आएंगे। आज हमारे उलमा हजरात गौर करें, क्या आज दावत इसी तरीके से देते हैं लोगों को? कितनी पाबंदियां उनके ऊपर लाद देते हैं, कितनी पाबंदियां उनके ऊपर लाद देते हैं। ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी हराम, ये भी हराम, ये भी हराम। अब बेचारा कहता है कि इस हिंदुस्तान में रहना है भैया, अगर ये नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहां? अरे एक एक करके बताओ ना। जब एक चीज छोड़ दे तब दूसरी चीज छुड़वाओ ना, जब दूसरी चीज छोड़ दे तब तीसरी चीज छुड़वाओ ना। तुम बैक वक्त सारी चीजें उनके सामने बयान कर दोगे, वो कहेगा ए मुल्ला, तू अपनी मुल्लागिरी अपने पास रख, हम ठीक हैं बस। नबी अकरम से सीखो। बुराई तो बुराई होती है, बुराई तो बुराई होती है, लेकिन बुराई को रोकने का अंदाज भी देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने क्या फरमाया? मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही। जिस बुराई को तुम अपनी आंखों से देखो, अगर ताकत है उसको अपने हाथों से दूर करने की तो अपने हाथों से उसको रोक दो। अपने हाथ से अगर उस बुराई को रोक सकते हो तो हाथ से रोक दो, खत्म कर दो। लेकिन अगर हाथ से रोकने में झगड़ा हो सकता हो, झगड़ा हो सकता हो, लड़ाई हो सकती हो, दंगा हो सकता हो, किताल हो सकता हो, मारपीट हो सकती हो, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फिर उस बुराई को अपने हाथ से मत रोको। जबकि बुराई को हाथ से रोकना ही है, हाथ बुराई को खत्म करना है। मसलन ये कैमरे वाला है हमारे सामने, उठक पटक कर रहा है, अपने हाथ से रोकने की ताकत है मुझे, लेकिन डर लगता है कि अगर हाथ से रोकेंगे तो ये सब चैनल वाले इकट्ठे ना हो जाएं, ये कहीं मारपीट पे आमादा ना हो जाएं, कोई इसके फेवर के 8-10 आदमी फिर मारपीट पे तैयार ना हो जाएं। तो अगर फितने का डर हो, फसाद का डर हो, लड़ाई और झगड़े का डर हो, 500 आदमियों की बारात आ रही है, वो बारात आप लोग कहते हो, हम लोग तो डाकू कहते हैं, ये चोर आ रहे हैं, लुटेरे डाकू, अपने हाथ से रोको, रोक लोगे? जर्जीत साहब चले बारात को रोकने, नहीं, लड़की वाले के यहाँ नहीं जाइए, शरीयत में लड़की वाले के यहाँ खाना जायज नहीं है, शरीयत में लड़की वाले को खिलाने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह के नबी ने लड़की वाले को कुछ भी नहीं कहा कि तुम ये खिलाओ। लड़की के बाप के ऊपर खिलाना पिलाने की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। अब मैं बारात को रोकूं? लड़का भी मारेगा, लड़के का बाप भी मारेगा, जो 500 बाराती जा रहे हैं वो भी मारेंगे। हे मौलवी चुप, मिंबर पे खड़े होकर ये बात करना, जलसे में करना, यहां नहीं, या तेरे बाप की हुकूमत नहीं चल रही है, यहां मेरी चल रही है। तो वहां हम अपने हाथ से बारात को नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। तो अब जबरदस्ती रोकने का हुक्म नहीं दिया कि जबरदस्ती रोको, नहीं। अगर तुम अपनी आंख से किसी बुराई को देख रहे हो, हाथ से रोकने की ताकत हो तो रोको। बारात तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने बेटे का शराब पीते हुए देख रहे हैं, उसको तो रोक सकते हैं ना। अपनी बेटी को बेपर्दा घूमते हुए देख रहे हैं, वो तो रोक सकते हैं ना। मेरी बेटी कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ गुफ्तगू करती है, उससे मोबाइल पे बात करती है, उसके साथ घूमती है, चाय की होटलों में जाती है, कैंटीन में बैठती है, इसको तो हम रोक सकते हैं ना। क्या इसको भी रोकेंगे तो फितना होगा? तो जो अपने ताकत में हो वो काम करिए, और जो ताकत में ना हो
तो आप जबरदस्ती उसको मत रोकिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इल्लम यस्तति, अगर तुम्हें अपने हाथ से रोकने की ताकत न हो, फितना फसाद का डर हो, फ़बिलिसान ही, तो अपनी जबान से मना करिए। अब जर्जीस साहब इस मोबाइल को अपने हाथ से तोड़ नहीं सकते क्योंकि खतरा है मारपीट का, तो अपनी जबान से रोकें। ए भैया ठीक हो जाओ, ए भैया संभल जाओ, जबान से रोकिए, जबान से। और अगर जबान से भी कहने में फितना है, आप जबान से बोलेंगे तब भी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तू कौन होता है? होता कौन है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर जबान से भी रोकने में फितना और फसाद फैलता हो तो छोड़ दो, जबान से भी मना मत करो। वइल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, तो दिल से बुरा जानो। दिल से बुरा जानने का मतलब क्या? जर्जी साहब मेरी बेटे की शादी हो रही है, मैं बारात की दावत दे रहा हूं, आप चलिए। बारात रोक नहीं सकता, जबान से कहूंगा तो ये फितना फैलाएगा, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है। अब दिल से बुरा जानने का मतलब ये कि जर्जी साहब उस बारात में खुद शामिल ना हो, ठीक है। ना हम जबान से रोकेंगे, ना हम हाथ से रोकेंगे, हम खुद नहीं जाएंगे, हम तो परहेज कर। ये है दिल से बुरा जानना, यानी बुराई को भी जबरदस्ती रोकने का हुक्म नहीं दिया। अगर फितना और फसाद फैलने का डर है, शरीयत ये कहती है बुराई को रोको, लेकिन ताकत हो तो। हजरत उमर खलीफा थे ना, एक शख्स को देखा, हंसेंगे आप, एक शख्स को देखा कि वो ये पैजामा जो था उनका, लुंगी टखने से नीचे था, ये यहां से, और किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो टखने से नीचे कपड़ा पहने। टखना समझते हैं ना, ये इससे नीचे कपड़ा पहनना हराम है। मुसलमान क्या करता है, नमाज पढ़ने जाता तब ऊपर कर लेता है, बस ऐसे, और जैसी नमाज पढ़ के निकला फिर नीचे कर लिया। ये किसी भी कंडीशन में हलाल नहीं है। नमाज पढ़ रहे हो तब भी ऊपर होना चाहिए, चल रहे हो फिर रहे हो तब भी ऊपर होना चाहिए। ये टखने से नीचे नहीं होना चाहिए, टखने से नीचे है तो हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उस शख्स के ऊपर रहमत की नजर नहीं डालेगा जिसका पैंट, जिसका पैजामा, जिसकी लुंगी, जिसका कपड़ा टखनों से नीचे होगा। दुनिया में जो कपड़ा टखनों से नीचे पहनता होगा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर रहमत की नजर नहीं डालेगा। दो ही नजरें होती हैं, या तो रहमत की या गुस्से की। जब रहमत की नजर नहीं डालेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, गुस्से की नजर। क्या रब की गुस्से की नजर कोई मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है? क्या अल्लाह की नफरत और गुस्से की नजर कोई सह सकता है? हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि वो टखने से नीचे पैजामा पहने हुए है, टखने से नीचे यहां। तो हजरत उमर ने उसको देखते ही कहा ताल। उसने पीछे मुड़ के देखा, अमीरुल मोमिनीन मैं? आपने कहा इधर आओ। जब वो करीब आया तो आपने उससे कहा अहाइस अंता। तर्जमा सुनिए, बहुत हंसी आएगी। आपने कहा अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है क्या? आप हमसे कह सकते हो मौलाना जर्जी साहब ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हो। हजरत उमर ने उससे कहा अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? महीना आ रहा है जो औरतों को आता है, लेडीज को आता है। तो उसने दाएं बाएं देखा घूम के कि अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं? कहा कि तुझसे। हंसते हुए कहता मुझसे। हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? हजरत उमर से क्या कहता है, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी अल्लाह के नबी ने टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हक, अधिकार ये औरत को दिया है, लेडीज को दिया है, और ये तू अपना रहा है। अगर औरतों वाला काम कपड़ा पहनने में कर सकता है तो औरतों वाला काम पीरियड भी है वो भी हो सकता है तुझे। उसने कहा नहीं 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 ठीक है, मैं घर जाके छोटा कर लूंगा, अमीरुल मोमिनीन मुझे आप माफ कर दो। हजरत उमर ने कहा नहीं, अब तो मैंने अपनी आंख से देख लिया है
और मेरे अंदर अपने हाथ से दूर करने की ताकत है। छुरी मंगवाई और उसका पैजामा जितना ऊपर था नीचे उसको काट के यहाँ तक कर दिया, फाड़ दिया, उसको काट दिया। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं घर पे कर लेता। कहा नहीं, मैंने अपनी आंख से देख लिया है, इसलिए अब मैं ही छोटा करूंगा इसको। अपने हाथ से दूर कर दिया। अपने हाथ से बुराई को रोको। ताकत ना हो तो अपने घर की तो रोको। आप अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी बीवियों को तो पर्दा करा सकते हो। दूसरे की बारात में आप रुकावट नहीं बन सकते हो, तो अपने बेटे की बारात तो शरीयत के मुताबिक ले जा सकते हो। अपनी बेटी का खाना तो शरीयत के मुताबिक कर सकते हो। ये जलसे किस लिए होते हैं? इस्लाह मुआशरे के लिए। मेरे भाइयों सुनिए, बहुत जरूरी है हिकमत, दानाई, होशियारी जो दीन के अंदर भी होनी चाहिए और दुनियावी मामले के अंदर भी होनी चाहिए। आइए एक और वाक़या सुनाऊं आपको, और दिलचस्प वाक़या। आप सुनते जाएंगे, आपको एहसास होगा, आपको एहसास होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आता है और आकर कहता है, हाय अल्लाह के नबी, मैं देहाती हूं, नया नया इस्लाम लाया हूं, बुराइयों में डूबा हुआ हूं, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं। तबरानी की और दारमी की रिवायत है, जरा गौर से सुनिएगा, बहुत ज्यादा आप इंजॉय करेंगे इस हदीस को सुनकर। अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता। आपके कहने पर एक छोड़ दूंगा बस। अब कोई जर्जीस से कहे कि मौलाना जर्जीस साहब, मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन आप कहें तो एक छोड़ दूंगा, तो मैं कहूंगा भाग, छोड़ना तो पूरी छोड़, एक छोड़ दूंगा क्या मतलब? अल्लाह के नबी से कह रहा है, अल्लाह के रसूल, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, आपके कहने पर एक छोड़ सकता हूं, लेकिन चारों नहीं छूट पाएंगी। तो आपने कहा, अच्छा ये बताओ कि बुराइयां क्या क्या हैं, बुराइयां क्या क्या हैं, तब हम बताएं कि कौन सी बुराई छोड़ दो। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बुराई है कि मैं रात में शराब पीता हूं। नौजवानों जरा सुनिएगा, मैं शराब पीता हूं, पहली बुराई। शराब का नशा जब चढ़ जाता है तो मेरी कोई दोस्त है, हम अपनी जबान में कह सकते हैं गर्लफ्रेंड, मेरी एक चाहने वाली है, माशूका है, जिससे मेरे ताल्लुकात हैं। जब शराब का नशा चढ़ जाता है तो फिर मेरा दूसरा काम यह है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता हूं, अपनी माशूका के पास जाता हूं और उसके साथ जिना भी करता हूं। 2 बुराइयां। आपने कहा अच्छा, और तीसरी बुराई? कहा जब मैं जिना करके फारिग होता हूं तो रात काफी हो जाती है, तो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आय अल्लाह के नबी मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा अच्छा, 3, और चौथा गुनाह? कहा अल्लाह के रसूल, बात बात पर मैं झूठ भी बोलता हूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे जिना किया था या नहीं, मैं कह दूंगा नहीं। अगर आप कहेंगे चोरी की थी या नहीं, तो मैं कह दूंगा नहीं। आप कहेंगे शराब पीती या नहीं, मैं कह दूंगा नहीं। मैं झूठ बहुत बोलता हूं। 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर। हिकमत देखिए, होशियारी, दीन की तरफ बुलाने में भी होशियारी और गुनाहों से रोकने में भी हिकमत, दानाई, होशियारी। बंगाल वालों, तुम तो इलेक्शन और चुनाव के मौके पर भी होशियारी नहीं अपना पा रहे हो। इस्लाम तो दीन के अंदर भी दानाई और हिकमत की बात कर रहा है, बुराइयां रोकने में भी हिकमत। तुम अपने दुनियावी मामले में भी हिकमत नहीं अपना पा रहे हो। आज नॉर्मल किस्म की गाय खरीदोगे ना, नॉर्मल किस्म की गाय, तो वो भी 10 से 15 हजार से कम
नहीं मिलेगी। नॉर्मल किस्म का बकरा भी अगर आप खरीदोगे ना तो वो भी 5 से 10 हजार से नीचे नहीं मिलेगा। और एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता भी अगर आप खरीदोगे तो वो भी 5,000 4,000 से कम नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मल किस्म का कुत्ता, नॉर्मल किस्म के कुत्ते की कीमत फिर भी 4,000 5,000 है। आ जाइएगा हमारी बस्ती में, आ जाइएगा हमारे इलाके में, 200 200 500 500 रुपए में वोट खरीद लिए जाते हैं। ये 500 रुपया लो, कल वहां मोहर लगा देना, वोट बटन दबा देना जहां मैं कह रहा हूं हमारे वोट की कीमत, हमारे जमीर की कीमत, हमारी हैसियत 500 और 1000 रुपए से ज्यादा की नहीं है। इसीलिए हमें ये दिन देखना पड़ रहे हैं, हमें ये दिन अपनी आंखों से देखना पड़ रहे हैं मेरे भाइयों। हम अपना फैसला नहीं कर पाते हैं।